हम बात कर रहे हैं चमगादड़ों की। कुछ लोगों का ख्याल है चमगादड़ें इंसानी खून पीती हैं। चमगादड़ होती है ये केव्स के अंदर बहुत शाय किस्म का एनिमल है, अंधेरे में रहता है, छुप छुप के रहता है। कुछ बैट्स की जिसको वैम्पायर बैट्स बोलते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस है अफ्रीकन कंट्रीज में। इसको एक मनुष्यत की अलामत समझा जाता है। मुझे तो चमगादड़ों से ज़्यादा मसला नहीं, मुझे तो इंस्पायरिंग लगते हैं कि आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी पुरअसरार मखलूक से जो रात के वक्त आसमानों पर राज करती है, लेकिन ये मखलूक तेजी से खत्म होती जा रही है। इस वक्त हम लोग बागे जना लाहौर में मौजूद हैं, जहां पुराने और कदीम दरख्त इस मखलूक का माजगाह हैं, इनका ठिकाना है। हम बात कर रहे हैं चमगादड़ों की, जिन्हें बहुत से लोग मनहूस समझते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि चमगादड़ें इंसानी खून पीती हैं। आज के इस व्लॉग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से चमगादड़ हैं जो इंसानी खून पीते हैं। पाकिस्तान में पाए जाने वाली चमगादड़ें मनहूस क्यों समझी जाती हैं? आज के इस व्लॉग में हम ना सिर्फ मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे, बल्कि माहिरीन से भी जानते हैं कि ये चमगादड़ हमारे माहौल के लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं। बैट्स की जो रूस्टिंग साइट्स होती हैं बेसिकली वो ऐसे ही दरख्तों के अंदर, फलदार दरख्तों में, और जो वेजिटेशंस होती हैं उसी के अंदर, पुराने दरख्तों के अंदर और दीवारों के दरमियान में कहीं जो दराड़ें होती हैं वहाँ पे इनकी जो रूस्टिंग साइट्स होती हैं। तो जैसे जैसे आबादी जो है ना वो बढ़ती जा रही है और मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो इनकी जो साइट्स हैं, रूस्टिंग साइट्स, वो कम होती जा रही हैं। तो ये एक कहा जाता है कि ये एक मेन वजह इसकी है। इसके अलावा फिर जो डिफरेंट स्प्रेज हम करते हैं वो भी एक माइट भी पॉसिबल कि वो भी एक वजह इसकी हो, लेकिन इसमें फिर अभी स्टिल मेरे ख्याल स्टडीज़ वगैरह चल रही हैं, उसमें देखा जा रहा है कि इनकी क्या मेन वजूहात और डिफरेंट हो सकती हैं इनकी कम होने की। किसी भी जानदार को आप बिला वजह जो है ना वो ना मारें और ना ही उनको नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे एक नेचुरल साइकिल का हिस्सा है हमारे, और उनका कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है नेचर में। लिहाजा बिला वजह और बगैर सोचे समझे किसी भी वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड एनिमल्स को या किसी भी और एनिमल को जो आपके नेचुरल साइकिल का हिस्सा, उसको इस तरह से ना मारा जाए। चमगादड़ जो है ना, जिसको बैट्स भी बोलते हैं, इसके ख़त्म होने की सबसे बड़ी वजह अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, जो पुराने ओल्ड ट्रीज़ हैं, ये इनका हैबिटेट होता है जहाँ पे चमगादड़ें रहती हैं, उनको बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है। काटने की वजह से इनका जो हैबिटेट है, जो रहने की जगह है, वो फ्रेगमेंटेशन का शिकार है। फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से इनकी तादाद भी रिड्यूस होती है। अच्छा, दूसरा फैक्टर ये है कि बहुत से लोग इसको मिसकंसेप्शन बोलते हैं कि चमगादड़ों की वजह से बीमारियाँ फैलती हैं, उनको मार देते हैं। बाज़ लोगों को दिखने में अच्छी नहीं लगती, तो वो उससे वो खौफ है, फेयर है। एक ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से भी इसकी तादाद रिड्यूस होती है। तीसरा अहम फैक्टर इसके अंदर पेस्टिसाइड्स हैं। अब आपको पता है कि चमगादड़ होती है, इनकी डाइट होती है इंसेक्ट्स, मच्छर हो गए या इंसेक्ट्स हो गए, उनको ये खाते हैं। जब पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ किया जाता है तो वो पेस्ट जोन से होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। अब वो मरेंगे तो इनकी खुराक नहीं होगी, खुराक कम होगी तो इनकी ऑब्वियसली डेथ हो जाएगी, इनकी तादाद बहुत तेज़ी से रिड्यूस होगी। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो बैट्स हैं इनका नंबर बहुत तेज़ी से रिड्यूस हुआ है। जो चमगादड़ होती है ये केव्स के अंदर बहुत शाय किस्म का एनिमल है, अंधेरे में रहता है, छुप छुप के रहता है। जब वो रोशनियाँ वहाँ पे पड़ेंगी, इसके ऊपर स्ट्रेस जनरेट होगा, तो उनकी तादाद जो है उसकी ब्रीडिंग भी रिड्यूस होगी, उसकी तादाद बढ़ाने की सलाहियत है, उसके ऊपर इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं ये। और आपको पता है कि अर्बनाइजेशन के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो वाइल्ड लाइफ जो पॉपुलेशन है उसकी तादाद को रिड्यूस करता है। कुछ बैट्स की जिसको वैम्पायर बैट्स बोलते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। पाकिस्तान या लाहौर जिस सिटी के अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ पे जो बैट्स हैं वो ज़्यादातर इंसेक्टिवोरस हैं, यानी इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खाती हैं, या फिर फ्रूगीवोरस हैं, फ्रूट्स खाती हैं। तो इनका बहुत अहम रोल है फ्रूट की डिस्पर्सल में, सीड डिस्पर्सल के अंदर। इसको देख के एक जो मिथ क्रिएट कर दी गई है जी ये खून पीने वाली हैं। कभी आपको पता है कि लाहौर में कभी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट भी नहीं हुआ जिसके अंदर वो खून वगैरह पी ली हैं। पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है, जो यहाँ पाई जाने वाली स्पीशीज़ हैं, वो उनके अंदर वैम्पायर बैट्स की एग्जिस्टेंस ना होने के बराबर है ही नहीं, और खून वगैरह वाला जो यहाँ पे मौजूदा कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत बड़ा फ़ायदा है बैट्स का, ये पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट है, पॉलिनेशन करवाती हैं और जो इन्वायरमेंट होता है उसके इंडिकेटर होती हैं। कहा जाता है कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर बैट्स की एग्जिस्टेंस होती है
उस इन्वायरमेंट को बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट कंसिडर किया जाता है। इसी वजह से इसको इन्वायरमेंटल इंडिकेटर कहा जाता है। पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट है कि जो फ्रूट फार्मिंग प्लांट्स होते हैं उनके आपस में क्रॉस के अंदर इनका बड़ा अहम रोल होता है, और सीड्स जो खा के इनके फीकल मटेरियल के अंदर या इनके परों को फैदर को लगते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो पौधों की तादाद भी बढ़ती है। तो पौधों की तादाद का बढ़ना, इनका मौजूद होना किसी भी इन्वायरमेंट के लिए हेल्थ इंडिकेटर है। वो इंडिकेट करता है कि उस जगह का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। इनके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट है इको का, ये वेव्स के थ्रू अपना प्रे, अपना शिकार डिटेक्ट करती हैं, और ये ज़्यादातर नॉकटर्नल होती हैं। नॉकटर्नल ऐसे एनिमल होते हैं जो रात के वक्त एक्टिव होते हैं, और रात के वक्त ये कीड़े मकोड़े खाती हैं, उनका शिकार करती हैं। आपको पता है हमारा लाहौर में मस्कीटोज़ का बहुत बड़ा इशू है, डेंगू का और मलेरिया का। तो जिस जगह पे बैट की एग्जिस्टेंस होती है ना, वहाँ पे मस्कीटो की तादाद भी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज ये उसका शिकार होती है, इसको खाती है। तो इनके अंदर जो शिकार को तलाश करने की सलाहियत है वो वेव्स के थ्रू डिटेक्ट करती हैं। इको का प्रोसेस है। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिसका मकसद ना हो। अगर चमगादड़ को बनाया गया तो इसका पीछे कोई वजह होगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए इंसान को कि पहले उस मकसद को पूछें, बुलाए किसी वजह के कि हम दूसरों की बातों पे यकीन करें। पहले उस मकसद को खुद सोचें, समझें, फिर अगर वो चीज़ ठीक है तो फिर वो अपनी ना तहकीक करने के बाद, तफ्तीश करने के बाद आगे फैलाएं। बैट्स को लेके हमारे सोसाइटी में एक बहुत नेगेटिव परसेप्शन पाया जाता है। अगर मैं औरतों की बात करूं तो इसको एक मनुष्यत की अलामत समझा जाता है। अगर घर में ये आ जाएं तो एक मनुष्यत की अलामत के तौर पे इसको देखा जाता है। एक जंगली जानवर है, उसको कैद करना तो आप समझ लें जुल्म ही है एक तरह से। तो मैं तो किसी भी जानवर को कैद नहीं करना चाहूँगी जो जंगली इन्वायरमेंट में रहता है। मुझे तो चमगादड़ों से ज़्यादा मसला नहीं, मुझे तो इंस्पायरिंग लगते हैं कि क्योंकि जो ना वो रात के वक्त उनकी, अगर आप कभी खोलें ना उनके एक्शंस खोलें वगैरह, एको लोकेशन बहुत मज़े की एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। माहिरीन के मुताबिक एक चमगादड़ एक रात में हज़ारों ऐसे कीड़े मकोड़े खा जाती है जो इंसानों और फसलों दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। ये सिर्फ एक परिंदे की मादूमी का सवाल नहीं, बल्कि हमारे माहौलियाती निज़ाम के लिए भी एक बड़ा ख़तरा है।